क्या कांग्रेस के पास ऐसे कई कुणाल है जो कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कुणाल तो नहीं, कहीं ऐसे राहुल गांधी जी और कहीं ऐसे जीतू पटवारी जी। कैलाश विजयवर्गीय, एक वर्ड। कुछ 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस किसके चेहरे पर लड़ेगी? आप देख रहे हैं मालवा बोल 24। मैं हूं जिया राठौर और आज हमारे साथ है इंदौर से कांग्रेस के सबसे युवा पार्षद कुणाल सोलंकी जी, जो न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय है बल्कि प्रदेश राजनीति में भी एक उभरते हुए सितारे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंदौर की समस्याओं के बारे में, कांग्रेस की नीतियों के बारे में और इनके व्यक्तिगत पर्सनल विजन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आप युवा हैं और पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको एज अ युवा आपके लिए क्या मतलब आपको कैसे प्रेरणा मिली राजनीति में आने के लिए? प्रेरणा इस प्रकार मिली कि मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मैंने तकरीबन बहुत सारे मेरे जो साथी थे, तो किसी को कोई एग्जाम में तकलीफ रहती थी या फिर किसी और चीजों में कुछ ना कुछ तकलीफें रहती थी मेरे दोस्तों को, साथियों को। तो हम लोग देखते थे कि हमारे एग्जाम्स के लिए भी हमको एक अमाउंट भरना पड़ता था। किसी भी कोई क्रैक करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए एक अमाउंट देना पड़ता है। उस अमाउंट के फिर फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद में फिर एग्जाम्स होती है। तो जब हमारी सरकार अगर उनके पास में इतना पैसा है, हर चीज है, तो वो एग्जाम उतनी कंडक्ट नहीं हो पाती है जो अगर हम लोग एक हिसाब से देखा जाए कि सरकार इतना पैसा लेके भी रखती है और उसके बाद में एग्जाम नहीं हो पाते हैं। तो वो हम चीज सारी देखते रहते थे। उस समय मैं सोचता रहता था कि यार क्यों ना हमारे देश के नेता इतने काबिल हैं कि वो ये सारी एग्जाम्स फ्री में हो जाए या फिर एग्जाम्स के फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगे। तो उस हिसाब से मैं देखते देखते मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे को एक राजनीति में एक कदम रखना चाहिए कि मैं सिस्टम को थोड़ा सा सुधार पाए। इस हिसाब से मैं राजनीति में आया था। जी बिल्कुल। अभी आपने एग्जाम्स की बात करी है, तो अभी हम बात करते हैं एसएससी वाला जो मुद्दा है। क्या छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, खिलवाड़ तो क्या, और खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ ऐसा हो रहा है, अब एसएससी वाला जो मुद्दा है वो भी एक जायज मुद्दा है कि जिस कंपनी को ठेका दिया था, इक्विटी कंपनी है शायद वो, उस कंपनी को जो ठेका दिया तो पहले ही वो इतने सवालों में और उस पर केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही है जो उस कंपनी को वापस से वेंडर दिया एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करने का। तो उस एग्जाम्स वो जो कंडक्ट कर रही है, मतलब वो तो इस तरह की बात हो गई कि चोर को एक घर दे दिया है कि रखवाली के लिए, वही वापस वही एग्जाम हो रही है, वही कंडक्ट करा रहे हैं। और एसएससी की नहीं बात है, ऐसी पटवारी घोटाला, उसके बाद में आपके यूपीएससी में बहुत सारी जगह सुनने में आ रहे हैं, और तमाम ऐसी जगहों के एग्जाम्स हैं जो हर हर एग्जाम्स में मेरे हिसाब से आज की तारीख में हर एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ होता है जी, अभी जैसे आपने बोला पटवारी घोटाला का, तो उसमें अभी तक युवाओं को न्याय क्यों नहीं मिला है? पटवारी घोटाले में तो क्या है कि उसमें न्याय अब क्यों नहीं मिल पा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बेरोजगार इतने बच्चे, हम लोग एग्जाम्स देते हैं पर वो एग्जाम्स का नतीजे व्यवस्थित नहीं आ पाते। तो यही घोटाले में तब्दील हो रहे हैं सारी चीजें। अगर एग्जाम्स अच्छे से होंगे, एग्जाम्स पूरे क्लियर होंगे, तो हम लोग उस चीज को वो एक आगे पूरी व्यवस्थित चल पाएगी ट्रैक। बट अब वो एग्जाम्स ही नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ चीटिंग्स हो रही है। बच्चे जो काबिल नहीं है वो काबिल उन लोगों को पास कर देते हैं पटवारी परीक्षा में भी। एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट के लिए भी पैसे लग रहे हैं, हर चीज में पैसा, और ये सब चीज सरकार कर रही है। उस हिसाब से पटवारी घोटाले में भी वही स्थिति है और एसएससी एग्जाम्स में भी। इंदौर में अभी नीट परीक्षा में भी काफी गड़बड़ियां हुई है, छत टपक रही है, लाइट नहीं आ रही है। तो इंदौर प्रशासन इतना भी सक्षम नहीं है कि अच्छे से ढंग से सही तरीके से परीक्षा करवा सके।
इंदौर प्रशासन, देखिए एग्जाम्स ये लोग सब जगह कंडक्ट करवा देते हैं। प्रशासन को एक, अगर प्रशासन के को अगर कंडक्ट कराना रहता है तो अगर कोई उनके अच्छे, अगर कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी कोई आता है तो वो उस स्कूल को एकदम चांदी की थालियों में परोसकारी हर चीज पूरी व्यवस्थित होती है। पर जब बच्चों की बात आती है, युवाओं की बात आती है, तो एग्जाम्स तो क्या, छत तो छोड़ ही दें आप, उनके ऐसे ऐसे सेंटर्स देते हैं जहाँ पे हम खुद नहीं जा सकते, ऐसे सेंटर्स उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराने। तो बिल्कुल भी ये चीजें वहाँ की नगर निगम को देखना चाहिए, वहाँ के कोई जो परिषद हो तो उससे देखना चाहिए, पूरी उसकी मरम्मत करना है। आज स्कूल्स की हालत ऐसी है कि हर एक स्कूल्स में पानी टपक, टपकना। तो ये चीजें तो है। जैसे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में आप युवा है, तो आपको कितने अवसर मिलते हैं? कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में आप युवा है तो आपको कितने अवसर मिलते हैं? क्या आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? परेशानियां मिलती है, किस तरीके से आप सामना करते हैं? अवसर के रूप में तो मैं खुद ही हूँ अभी कि इतना बड़ा अवसर मिला है मेरे को कि कम उम्र का मुझे कांग्रेस ने पार्षद बनाया। जी। हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, वो भी युवा दिए। तो और इससे मैं ज्यादा और क्या उम्मीद करूं, कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं के रूप में मुझे बहुत बड़ी एक पद मिल गया है इस इंदौर शहर में, मेरे को मिलना बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है। लोग कहते हैं कुणाल सोलंकी मतलब जीतू पटवारी, कैसा संबंध है आपके उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनके एकदम घर जैसा हूँ। बट ये है कि उनके मैंने दिनचर्या काफी देखा, उनको मैं फॉलो करता हूँ, और उनका दिनचर्या वास्तविक में बहुत बहुत तारीफ काबिल है कि सुबह से उनका मैं रूटीन देखता हूँ तो 5 बजे से अगली रात को 2 बजे वो फ्री होते हैं। उनका दिनचर्या ऐसा चलता है, और 2-3 घंटे सोते हैं। तो मेरे को बड़ा, उनको मैं फॉलो करते करते और बस उनको फॉलो करता रहता हूँ। तो खैर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं, ठीक है, उनका, उनसे मेरा अच्छा एक घर जैसा संबंध है। अच्छा, आपने अपने क्षेत्र के लिए ऐसे क्या काम किए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण थे जनता के लिए लाभदायी थे? देखिए हमने अभी तकरीबन मेरे वार्ड में अभी मैंने 5-6 काम ऐसे जो बड़े किए हैं, जो देश आजाद हुआ था जब से ही नहीं हुए हैं। जी। तो ऐसे कुछ ड्रेनेज लाइंस है और रोड है, जिनको हम लोगों ने रोड ऐसी बनाई है कि वो 25 साल में पहली बार वहां रोड बनी। उस 25 सालों में वो उन लोगों ने रोड, जिस दिन उद्घाटन हुआ तो दीपक लगा के हमारे लिए हमारा स्वागत करा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने ऐसे कई और जगह ड्रेनेज के काम भी करे हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी चल भी रहा है, हमारे यहाँ एक श्री राम नगर है, वहाँ पे ड्रेनेज का कार्य चल रहा है। अभी एक रोड के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं, आरटीओ मेन रोड के लिए भी अभी रोज का उनके लिए भी कर रहे हैं। तो दिन दिन ब दिन हम लोग प्रयास करते रह रहे हैं इसके लिए। इंदौर 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 पर आया है, तो क्या आंकड़े और जमीनी सच्चाई में फर्क है? देखिए आंकड़े 9 नंबर 1 आया है, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है। मैं भी इंदौर से हूँ तो गर्व महसूस होता है कि इंदौर नंबर 1 आ रहा है। पर जमीनी सच्चाई में अभी बहुत बहुत सच्चाई अभी बाकी है, क्योंकि अभी जमीनी धरातल पे अभी थोड़ा सा समय है, और बहुत कुछ साफ सफाइयां बाकी है, स्वच्छता और करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इंदौर से नदी जाती है, उसमें कई जगह पे ड्रेनेज अभी भी उस नदी में बह रही है। ड्रेनेज, जो इंदौर की ड्रेनेज है, वो नदियों में जा रही है। तो बहुत सारी चीजें अभी साफ सफाई के लिए बहुत अभी इंदौर को और संघर्ष करना है। नगर निगम के काम काज को लेकर आप अक्सर विरोध करते हैं, तो क्या निगम सक्षम नहीं है? क्या मतलब लापरवाही कर रहा है? नहीं, देखिए निगम की एक रीति नीति क्या है मुझे भी नहीं पता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग कांग्रेस से हैं तो ऑब्वियसली जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि कांग्रेस के लोगों का काम नहीं करना, पर उसमें जनता का दोषी तो है नहीं। अब वो लोगों ने हम लोगों को एक भरोसे से जिताया है,
हमको बताया है कि आप लोगों को हमारी ड्यूटी निभानी है, तो हम लोग उनके लिए कार्य करते रहते हैं। नहीं होता है तो हम उसके लिए विरोध भी करते हैं। तो काम करने में बिल्कुल सही है कि थोड़ी समस्या आती है। निगम ने अभी टैक्स बढ़ोतरी भी की और आपने प्रदर्शन भी किया था, तो उसका क्या हल निकला? अभी हमने टैक्स बढ़ोतरी पे जो प्रदर्शन हुआ था, हम लोगों ने सभी पार्षदों ने मिलकर करा था। उसमें अभी हल उसमें निकला नहीं है, इतना नहीं निकला है जितना हम लोग चाह रहे हैं। पर हम लोग लड़ाई जनता की लड़ते रहेंगे जब तक उस टैक्स का हल नहीं निकलेगा। अभी उसका हल उतना नहीं निकला है जितना हम लोग चाहते हैं। और युवा वर्ग आज देखा जा रहा है कि राजनीति से निराश है, तो आप कैसे उन्हें राजनीति से जोड़ना चाहेंगे? मैंने तो अभी ऐसा सुना नहीं है कि युवा नाराज है, क्योंकि अब युवाओं के बोल चालू हो गई है। नहीं, हम देख रहे हैं कि आजकल लोग राजनीति में जाना पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो राजनीति में सबसे ज्यादा मैं देख ही रहा हूँ कि युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं। दोनों जगह पे युवा बहुत सारे जुड़ रहे हैं। और अब अच्छी बात है कि युवा जब जब जुड़ा है और युवा जब जब बोलना चालू करा है, जब तक सरकार डोली है तब वो शुरू हो गया है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी युवा तो जुड़ रहे हैं। अच्छा, और जुड़ना भी चाहिए युवाओं को। अच्छी बात। तो क्या आप ये भी मानते हो कि कांग्रेस को अपने संगठनों में और ज्यादा युवाओं को मौका देना चाहिए? बिल्कुल दे ही रहे हैं। अभी तो कांग्रेस युवाओं को ही सबसे ज्यादा आगे कर रही है। और युवाओं को जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ युवा, जैसे एनएसयूआई हमारी हो गई, यूथ कांग्रेस हो गई, तो अभी युवा काफी, और मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजेस और हर जगह पे युवा बहुत दमदारी से आगे चल रहे हैं। क्या कुणाल सोलंकी आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं। और पार्टी का जो तय करेगी मेरे लिए, मैं वही करूँगा। पार्टी हमने तो सुना है कि आप धर्मपुरी से तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ तो मेरा गांव है, तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ और कांग्रेस ही मजबूत कर रहा हूँ वहाँ पे। कांग्रेस मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी आना जाना लगा रहता है। मेरा गांव है वहाँ पे, तो मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस किसके किसके चेहरे पर लड़ेगी? हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, कोई नाम बताइए आप, हाथ किसके का किसके पंजा चेहरे कह पर तो रहा हूँ। लड़ेगी? हाथ का पंजा, कांग्रेस हाथ का पन्ना, हाथ के पंजे के चिन्ह पे लड़ेगी। सिर्फ एक हाथ के पंजे के चिन्ह पे थोड़ी लड़ेगी, मतलब कोई व्यक्ति? नहीं, हाथ के पंजे पे ही लड़ेगी चुनाव। क्या कांग्रेस के पास ऐसे कई कुणाल है जो कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कुणाल तो नहीं, कहीं ऐसे राहुल गांधी जी और कहीं ऐसे जीतू पटवारी जी, बहुत सारे ऐसे जीतू पटवारी हैं कि जो अभी इस बार कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे और इस बार सरकार देकर भी आएंगे 2028 में। पर पार्टी तो ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा करती है, देखिए, जिसके परिणाम सही नहीं है। पुराने चेहरों का ऐसा नहीं है। परिणाम हर जगह सही है जहाँ पुराने चेहरे हैं। बट पुराने चेहरे आशीर्वाद दाता के रूप में भी रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्या इंदौर में कांग्रेस मजबूत है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल मजबूत है। मजबूत पहले नहीं थी, अब हो रही है, धीरे धीरे अब मजबूत हो रही है। तो फिर पार्टी के बड़े जितने भी चेहरे हैं वो सब भाजपा में क्यों जा रहे हैं? देखिए, भाजपा में जाने की कोई वो नहीं है, वजह नहीं है उनके पास। क्या है, वो लोग भाजपा में जा रहे हैं जिनके एम्पायर खड़े हैं बड़े बड़े। वो लोग डर के कारण कांग्रेस से भाजपा में चले गए। तो अब उन लोगों का तो हम भी नहीं कुछ, जो अगर राजनीति से कमाने आए हैं, तो उनका तो इस पार्टी में जगह भी नहीं है इस प्रकार पे। अभी हमारे नए अध्यक्ष जी ने कहा, तो उसी लाइन पे चल। कांग्रेस की कोई 3 रणनीति जो आपको सही नहीं लगती है और बीजेपी की कोई 3 रणनीति जो आपको सही लगती है? कांग्रेस की सारी रणनीतियां बहुत अच्छी है। बीजेपी से मेरा ताल्लुकात है ही नहीं, तो मुझे पता नहीं उनकी रणनीतियां कैसी है। पर हमारी पार्टी की तो रणनीति बहुत अच्छी है। मेरे को तो सारी बीजेपी की 3 बता दीजिए आप, जो आपको कोई सही ऐसी लगती है। मुझे पता ही नहीं है उसका। नहीं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। मेरी पार्टी का मैं देखता हूँ, मेरी पार्टी में ही ट्रैक पे चलता हूँ, दूसरे ट्रेन से मुझे लेना देना।
तो अभी मैं आपके सामने एक विकल्प रखूंगी और आपको एक वर्ड में उसका जवाब देना है, ठीक है, मतलब डिस्क्राइब करना है। पहला है नरेंद्र मोदी। कोई सर, कोई जवाब ही नहीं। राहुल गांधी। एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति। जीतू पटवारी। जीतू पटवारी जी, वो कि जो किसान के पुत्र होने के बाद बाद साथ साथ पार्टी को खड़ी करने वाले इस मध्य प्रदेश में, वो। कैलाश विजयवर्गीय। कोई एक, एक वर्ड। कुछ उमंग सिंगर। उमंग सिंगार जी, वो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और दमदारी से विधानसभा में आवाज उठा रहे। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, इंदौर कांग्रेस का शहर अध्यक्ष कौन होना चाहिए? विकल्प है राजू भदौरिया, पिंटू जोशी, अमन बजाज, अरविंद भागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव। देखिए, जिसको पार्टी तय कर देगी, हम उनके अंडर में काम करने को राजी। आपको क्या लगता है? जिसको पार्टी तय कर दे। पार्टी तो करती है, बट व्यक्तिगत अगर जिस जो नाम है उनमें से कोई भी एक होगा उनके साथ हम, हमारा तो काम है, कार्यकर्ता है पार्टी के, तो हम उनके साथ कार्य करेंगे। आखिरी प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को ये है कि आपने मुझे एक नौकर के रूप में चुना है और मुझे जिताया है, मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया है, तो मैं पूर्णता तरीके से, जब तक मैं उस क्षेत्र में और आगे भी कभी भी जब तक भी रहूंगा, उस क्षेत्र के लिए विकास की बात ही। अगर मैं आपसे पूछूं मोहन यादव या शिवराज सिंह चौहान? दोनों ही। एक बताओ। कोई भी नहीं, कुछ है ही नहीं दोनों में। अच्छा कुछ काबिलियत रहती तो बोलता। इसी के साथ हम हमारा इंटरव्यू समाप्त करते हैं। धन्यवाद थैंक यू सो आपका। मच।